आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इसे स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि इस चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है। एक्चुअली ये जो नेम है वो आपको ऑलरेडी बता रहा है कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस मतलब वो प्रोसेसेस जो किसी भी लाइफ के लिए जरूरी है, मीन्स अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, हमारी दिल की धड़कन का चलना जरूरी है, एक्सक्रीशन का होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो कि किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और इन्हीं प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो कि एसेंशियल हैं किसी भी लाइफ के लिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि आखिर लाइफ शुरू कैसे हुई, ओके, और ये प्रोसेसेस आखिर कर कौन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी बनी किससे। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है, तो उसका जो बेसिक है वो है सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है। जो उसका मेन यूनिट है वो है सेल। जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ओके। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा जाता है और आपसे पूछा जाता है ये लिविंग है या नहीं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि मूवमेंट नहीं करते, ठीक है, चलते फिरते नहीं है, मेरी और आपकी तरह बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो कैसे पता लगाएं कि वो लिविंग है? तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि उनकी बॉडी सेल से बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि अगर बॉडी सेल से बनी होगी तो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी। मतलब हमारी बॉडी में भी जैसी प्रोसेसेस हो रही हैं, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ओके, और इसके अलावा जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ये सारी प्रोसेसेस कौन कर रहा है? सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी प्रोसेसेस को होने के लिए सेल का होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी में सेल पाया गया तो हम सबसे पहले उसे लिविंग कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसकी बॉडी में कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं और कौन कौन सी नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, जिसको माना जाता है कि लाइफ अगर अर्थ पे आई तो सबसे पहले बैक्टीरिया के फॉर्म में आई, ठीक है। सबसे पहले तो हमें मालूम है बैक्टीरिया कैसे हैं, यूनिसेलुलर्स हैं, ठीक है। इनकी बॉडी किससे बनी हुई है? एक सिंगल सेल से। अब हमारी बॉडी में तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और हर फंक्शन को करने के लिए बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है ना। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर एक सेल थोड़ी ना है, लीवर तो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। उसी तरह हम अपने लंग्स की बात करें तो वो भी बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, और फिर उसके बाद वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है बॉडी में आपकी, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, बैक्टीरिया खुद एक सिंगल सेल है। तो वो सारी प्रोसेसेस कैसे हो रही हैं? हमारी बॉडी में सिंगल सेल नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर ये काम कर रहे हैं। पर बैक्टीरिया में एक सिंगल सेल है, और ये एक सिंगल सेल अपने आप में सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए जरूरत होती है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन भी अपनी बॉडी से लेता है, बॉडी सरफेस से लेता है, ठीक है, या हम इसे सेल सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। सेल सरफेस में सेल की सेल वॉल से लेता है। उसके बाद एक्सक्रीशन भी वो इसी सरफेस या सेल वॉल से करता है। रेस्पिरेशन, और अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के लिए या डाइजेशन के लिए तो अलग अलग फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें काम हो रहा होता है। मतलब एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये बताने का मोटिव मेरा ये था कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बॉडी हो या बहुत सारे सेल्स हो तभी ये प्रोसेसेस हो सकेंगी। एक सिंगल सेल भी ये प्रोसेस कर सकता है। वो तो धीरे धीरे जब एवोल्यूशन होता गया और डेवलपमेंट होता गया तब हमारी बॉडी सेलुलर लेवल से आई टिश्यू लेवल पर, और टिश्यू लेवल से आई ऑर्गन लेवल पर, ठीक है। तब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स, मीन्स आज आप देख रहे हो कि कितने सारे ऑर्गन्स हैं, पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं कि ऑर्गन्स हो, जरूरी नहीं है कि टिश्यू हो, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल के भी हो सकते हैं और सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें सारी प्रोसेसेस हो रही होंगी। वो रिप्रोडक्शन भी कर रहे होंगे, वो रेस्पिरेशन भी कर रहे होंगे, उन्हें न्यूट्रिशन भी चाहिए होगा, गेट दैट। एक एक्सेप्शन लेते हैं, वायरस। वायरस की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, ठीक है। वायरस करता है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी है जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होता है, और मोस्टली इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और कुछ में डीएनए
ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म में इनके पास जेनेटिक मटेरियल मिलेगा और इनका जो सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सेल नहीं बोलेंगे, जो इसकी बॉडी है वो बनी होती है कैप्सूल्स, प्रोटीन कैप्सूल से। ठीक है, किससे बनी होगी? प्रोटीन कैप्सूल से। और अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल होना अपने आप में एक बड़ा एविडेंस है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी हमने वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि वायरस की बॉडी सेल से नहीं बनी है, उसकी बॉडी प्रोटीन कैप्सूल से बनी हुई है। इसलिए आज तक वायरस को हमने लिविंग में नहीं रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसको नॉन लिविंग में रख दिया है। अब क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है और ये मल्टीप्लिकेशन भी करता है, किसी लिविंग बॉडी में जाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करता है, ग्रो इन द सेंस कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये जो है ये कुछ हरकतें अपनी कैसी दिखाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली, और कुछ दिखाता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली। तो इसने हम ह्यूमंस को कंफ्यूज कर रखा है कि हम इसको किस में रखें, ठीक है। लेकिन जो मेन रीजन है इसको हमने सेल्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसकी बॉडी सेल से नहीं बनी हुई है। तो आज के बाद कभी आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, पूछा जाए कि भाई ये लिविंग है या नॉन लिविंग, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उसकी बॉडी सेल से बनी है या नहीं बनी है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोसेस जो कि है न्यूट्रिशन। ओके, इस चैप्टर का पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन से हमें क्या फायदे हैं और न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब इसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ओके। तो उसके साथ फैट्स हैं। तो ये सब हमें अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, अपनी बॉडी के फंक्शंस करने के लिए इन सब की जरूरत होती है। तो इसी को इनटेक कर और इन सारे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, यही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब डायरेक्टली प्रोटीन तो नहीं खा रहे हम, डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, मतलब नॉर्मली केमिकल या मिनरल फॉर्म में तो नहीं ले रहे ना आप क्या कर रहे हो, वेजिटेबल्स की फॉर्म में ले रहे हो, फ्रूट्स की फॉर्म में ले रहे हो। तो आप इसको इनटेक कर रहे हो, फिर बॉडी में जाके ये ब्रेक डाउन होता है और सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में टूटता है, तब आप इसको यूटिलाइज करते हो, आपकी बॉडी इससे न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करती है। तो इसी बायोकेमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल को भाई फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कैसे मिलेगी? अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी? बिल्कुल नहीं, 2 या 3 दिन में चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो न्यूट्रिशन लेते रहना है ताकि आपके सेल्स को एनर्जी मिले और आपकी बॉडी सही से परफॉर्म करे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन खाने से काम चल जाएगा या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट फैट खाने से काम चल जाएगा, हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी होती है, ठीक है। तो जंक फूड वगैरह खाना बंद करो, तुम लोग न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ोगे कि लाइफ प्रोसेस अच्छे से नहीं हुई तो फिर लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये जो अलग अलग बीमारियां लग रही है ना, ये सब इसी की वजह से लग रही हैं। तो अच्छा अच्छा फूड खाइए, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लीजिए और अपनी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस हो रही है उनको सही से करने में हेल्प करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के, मतलब किस किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अब यहाँ पे देखिए ऑटो वर्ड आपको दिख रहा होगा, ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक होना, ठीक है। अब ऑटोमेटिक का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो खुद से हो जाए, है ना, जिसको करने के लिए हेल्प ना करनी पड़े किसी की। तो उसी तरह ये न्यूट्रिशन भी कैसा है, खुद से हो जाता है, ठीक है। मतलब देखो, अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रूट से लेना पड़ेगा, प्लांट से लेना पड़ेगा, एनिमल से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, आप उनसे खाओगे, उनसे लोगे, फिर आपकी बॉडी में जाके वो टूटेगा और आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। आपकी बॉडी खुद नहीं बनाएगी, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट्स, ठीक है। अब सब जानते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। याद रखिए एग्जाम में आपको बोला जा सकता है कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नॉन एज बायोकेमिकल प्रोसेस। तो इसको समझते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस भाई है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है। बच्चे कहीं भी आपको बायो वर्ड मिले ना
तो समझ जाइएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, किसी एनिमल, प्लांट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिलेट किया जाता है। और केमिकल का तो मतलब पता ही है आपको, ठीक है। और उसके बाद है प्रोसेस। तो बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब वो केमिकल प्रोसेस जो कि एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है। और केमिकल का मतलब कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, करेक्ट, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, लेकिन बॉडी के बाहर नहीं, किसी बॉडी के अंदर। तो चलो फोटोसिंथेसिस का जरा रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो आपको मालूम होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे सनलाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए लाइट की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से ये प्रोसेस जानी जाती है। फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब होता है लाइट, फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। फोटो का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी और लाइट, गेट दैट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में, और होगा कहाँ पे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज, जिसको आप स्टार्च भी बोलोगे, और प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर, ठीक है। अगेन वाटर, अभी बैलेंस नहीं है। सो ये पूरी आपने देखा, दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, और देखने में क्या लग रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, क्योंकि ये है केमिकल रिएक्शन, ओके। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं लैब में या टेस्ट ट्यूब में नहीं, एक बॉडी के अंदर, एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग सेल के अंदर, इसलिए हम इसे बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। समझ में आया सबको, क्यों बोलेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस अब यहाँ पे देखिए, ये प्लांट की बॉडी के अंदर हो रही है। प्लांट किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जाके हेल्प नहीं ले रहा कि भाई मुझे न्यूट्रिशन दे दो, मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत है ना, ऐसा नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, हम कभी प्लांट्स के पास जाएंगे, कभी एनिमल्स के पास जाएंगे। प्लांट्स से हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फिर उससे हम अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, कुछ नहीं कर सकती खुद, ठीक है। तो लेकिन प्लांट्स ऐसे नहीं है, प्लांट्स कहते हैं हम तो आत्मनिर्भर हैं, ठीक। तो आत्मनिर्भर कैसे है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, वाटर अपनी रूट से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद सनलाइट, जो कि ऑलरेडी नेचर उसको दे रहा है, क्लोरोफिल उसके पास है, और जो प्रोसेस होगा वो यही होगा, और होने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज, ठीक है, जिसको स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है, और इससे उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन बनाता है, उसके लिए भी उसको जो नाइट्राइट्स मिलते हैं, वो भी नेचर से मिलते हैं, और नेचर से लेकर वो प्रोटीन्स वगैरह फॉर्म करता है अपनी बॉडी में, प्लांट्स, गेट दैट। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली प्लांट में खुद हो रही है पूरी प्रोसेस, कोई जाके हेल्प नहीं कर रहा, हम और आप जाके उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेचर खुद उसको इस तरह के एलिमेंट्स दे रखे हैं कि वो अपना खाना खुद बना सकता है। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है, इसे ही हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मींस प्लांट्स कैसा न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस इसका एग्जाम्पल है। एक होता है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में केमिकल्स की हेल्प से फूड बनाया जाता है, और ये बैक्टीरियाज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से बैक्टीरियाज भाई, ऐसे कैसे बैक्टीरियाज अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नहीं, रियल है साइंस के अकॉर्डिंग, कि जब सबसे पहले बैक्टीरियाज आए तो कुछ नहीं था, सबसे पहले लाइफ तो वही थी, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरियाज ही आए थे, ना कोई प्लांट, ना कोई एनिमल, कुछ भी नहीं। सराउंडिंग में क्या था, सिर्फ केमिकल ही केमिकल था, ठीक है। तो अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसने क्या किया, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं था, तो सराउंडिंग में जो केमिकल्स थे उससे उसने न्यूट्रिशन गेन करना शुरू किया, उन केमिकल से सिंथेसिस किया और अपना न्यूट्रिशन लिया। तो इसको बोला हमने कीमोसिंथेसिस। अब ऐसा नहीं है कि उसी टाइम वो बैक्टीरिया थे, आज भी वो बैक्टीरियाज एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे मिल जाएगा वो, पर वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कीमोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉफिक, आपका फोटोसिंथेसिस, दो एग्जांपल्स हैं आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। वहीं पे आ जाते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। अब ये बेचारा इंसान हेटरोट्रॉफिक, इसको चाहिए होती है हेल्प, ये खुद खाना नहीं बना सकता, ठीक है। ये अपने खाने के लिए डिपेंड होता है ऑटोट्रॉफिक पे। जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं मींस प्लांट्स और कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, तो उस पर डिपेंड होता है। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जैसे कि मैंने बताया
कि खुद नहीं बनाएंगे तो भाई कैसे न्यूट्रिशन लेंगे। तो इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, 3 कैटेगरीज। हम आते हैं होलोजोइक्स में। आपको क्यूरियोसिटी होगी ना भाई हम किस में आते हैं, तो हम तो हाइड्रोट्रॉफिक में आते हैं तो पता ही है, और उसके अंदर किस में आते हैं, हम होलोजोइक में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, फिर पैरासाइटिक और फिर होलोजोइक की तरफ बढ़ेंगे। तो सैप्रोफिटिक की अगर हम बात करें तो देखो, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जनरली ये फंगाई और डिकम्पोजर बैक्टीरियास में पाया जाता है। अब क्वेश्चन होगा मैम अभी तो आप ये बता रहे थे कि ऑटोट्रॉफिक होंगे बैक्टीरियास। हाँ, ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, पर जो स्टार्टिंग में आए थे उसके बाद एवोल्यूशन भी तो करती है अर्थ। या हमारे नेचर को ना एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा ही शौक है, तो वो इतने एक्सपेरिमेंट्स करती है कि जिसकी वजह से आज इतनी सारी वैरायटीज देख रहे हो आप अपने सराउंडिंग, एनिमल्स की, प्लांट्स की, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स की, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स की, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है उसने बैक्टीरिया को छोड़ दिया हो, एक्सपेरिमेंट ना किया हो, ठीक है। तो उसने बैक्टीरियाज पे भी एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए और बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज मिलते हैं। तो बैक्टीरियाज आपको दोनों टाइप के मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। तो चलो बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। तो फंगाई और बैक्टीरिया ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। अब देखो ये करते क्या है। पहली बात तो ना इनकी बड़ी जरूरत है भाई हमें, क्योंकि हम इतना गंद मचाते हैं कि सफाई करने वाला कोई चाहिए ना। तो नीचे ने किसको छोड़ा हुआ है, फंगाइज और बैक्टीरियाज को। कोई भी डेड बॉडी, कोई भी डेड एनिमल बॉडी, कोई भी डेड प्लांट्स या कोई भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको दोबारा से ब्रेक डाउन करके इस सॉइल में, इस नेचर में दोबारा से मिक्स करने का काम कौन करेगा, सैप्रोफाइट्स करेंगे, ठीक है। अब देखो ये करते क्या है, कोई भी जब डेड बॉडी होती है ना उस पे माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं, मींस फंगाइज और बैक्टीरियाज ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, जिसकी वजह से जो वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो सड़ने लगती है, गलने लगती है। जब वो सड़ने और गलने लगती है तो धीरे धीरे उसके जो सेल्स है ना वो ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है। अब ब्रेक किसमें हो रहे हैं, जिससे बने हैं। जैसे कि अगर एक सेल प्रोटीन्स और लिपिड से बना है तो वो प्रोटीन और लिपिड्स में टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा और वो फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में ना एक कहावत बड़ी अच्छी कही जाती है कि मिट्टी से बने हो मिट्टी में मिल जाओगे। अब ये डायलॉग तो ऐसे ही तैश में मार देते हैं मूवीज में, लेकिन इसका साइंटिफिक बायोलॉजी में इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसने बायोलॉजी की बड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, पता है आपको। चलो इसका मतलब समझते हैं। तो मिट्टी से बने हो मिट्टी में मिल जाओगे, क्या मतलब होता है। अभी बोलते हैं ना, एक विलन होता है कहता है मैं तो तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तो बात करते हैं कि कैसे मिट्टी में मिलाएगा वो, उसे भी फंगाई या बैक्टीरिया की जरूरत होगी मिट्टी में मिलाने के लिए। तो देखते हैं कैसे। देखिए, अगर कोई भी सेल या कोई भी बॉडी, जाहिर सी बात है आप क्या खा रहे हो, आप प्रोटीन्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, मिनरल्स खा रहे हो, आयंस खा रहे हो। तो दैट्स मीन्स कि आपकी बॉडी में यही सब है ना, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। वो सब एक साथ जुड़ के उन्होंने क्या बना लिए, स्ट्रक्चर्स बना लिए। लेकिन जब आप इसे तोड़ने लगोगे तो वो फिर अपनी सिंपलर फॉर्म में आ जाएंगे। और ये सारे मिनरल्स आयंस मिट्टी में है कि नहीं है, पूरा साइकिल की अगर हम बात करें, हमने क्या खाया, प्लांट, ठीक है। हमने क्या खाया, प्लांट खाया। अब प्लांट ने न्यूट्रिशन किससे लिया, सन से तो लिया ही था, लेकिन उसके अलावा वो जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो जो मिनरल्स लेता है वो सॉइल से लेता है। मतलब ये मिनरल्स कहाँ है, सॉइल में। अभी इसी प्लांट को एक एनिमल ने खा लिया, ठीक है। अब ये एनिमल की हो गई डेथ, तो ये उसके बाद सड़ेगा, गलेगा, और उसके बाद ये कहाँ मिक्स हो जाएगा, ये फिर से जाके सॉइल में ही मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कहावत सही है ना, मिट्टी से मिले हो मिट्टी में मिल जाओगे। तो मिट्टी से मिनरल मिले हमें, और उसके बाद जब डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, तो ब्रेक डाउन होके फिर से किसमें मिल जाते हैं सारे मिनरल्स, सॉइल में। लेकिन ये काम कौन करता है, ठीक है। तो ये काम कोई विलन नहीं करता, ये काम करते हैं फंगाई और बैक्टीरिया, ठीक है। विलन में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फंगाई और बैक्टीरिया में है, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं, देखो, फ्री में काम नहीं कर रही है, इनको चाहिए होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। कहते हैं ठीक है मैं सफाई तो कर दूंगा लेकिन बदले में कुछ तो दो मुझे, ठीक है। तो नीचे ने कहा ठीक है तुम भाई तुम अपना फूड इसी से ले लेना, पर इसको साफ कर देना, मुझे सफाई पसंद है, ठीक। नेचर को क्या कहता है, मुझे सफाई पसंद है। तो फंगाइस और बैक्टीरिया क्या करेंगे, केमिकल्स रिलीज करेंगे, और जो केमिकल्स होते हैं ना वो इस बॉडी को डिग्रेड करने लगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ब्रेड देख रहे हो, ठीक है, सड़ती जा रही है, ये जो ग्रीन ग्रीन सा सब आपको दिख रहा है ना गंदा सा, ये एक्चुअली गंदा नहीं है, ये फंगाई और बैक्टीरिया है जो कि इस ब्रेड को डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल से मशरूम्स, ये फंगाई की टाइप है, ठीक। तो ये धीरे धीरे डिग्रेड करेंगे। अब ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना वो ये है,
ये स्पोरेंजियम है और ये अपने रूट्स जैसी स्ट्रक्चर्स को, जिनको हम माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है, ये रूट जैसे स्ट्रक्चर्स माइसीलियम है और ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं हाइफी में। तो ये बॉडी के अंदर मीन्स इस ब्रेड के अंदर इसने अंदर तक डाल दिए और फिर धीरे धीरे क्या कर रही है, उसे न्यूट्रिशन सक कर रही है और ब्रेड को डिग्रेड करती चली जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। और अगर ये ग्रो ना हो ना, तो पता है कोई डेड बॉडी सड़े ही नहीं, सारी डेड बॉडीज का ढेर लग जाए, जैसे प्लास्टिक बैग्स का ढेर लगाया हुआ है हम लोगों ने आजकल, अपने प्लेनेट को पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं, उसी तरह डेड बॉडी से पॉल्यूटेड हो जाए। तो इसको करना, इसका होना बहुत जरूरी है। अच्छा देखो, आपने सुना होगा मम्मीज के बारे में, अपनी मम्मी नहीं, इजिप्ट वाली मम्मी भाई, ठीक है, वो कितने टाइम से प्रिजर्व करके रखी हुई हैं और आज भी रखी हैं, उनकी बॉडी सड़ी नहीं है, सूख गई है बस, है ना। उनके सेल्स क्या हो चुके हैं, बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, पर वो बदबू भी नहीं मारती हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन पे फंगाई से बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं होने दी हमने, ठीक है। बाकी प्रोसेस हुआ, सेल मरे, नो डाउट, लेकिन वो डिग्रेड नहीं हुए फंगाइज और बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से उनमें बदबू भी नहीं आती है। तो इसका मतलब जो डेड बॉडी से स्मेल आती है या गंदी सी बदबू आती है, वो किसकी वजह से आ रही होती है? फंगाई और बैक्टीरिया की वजह से आ रही होती है। वो कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमसे दूर रहो, ठीक है, हमें अपना काम करने दो, क्लियर। तो इस तरह से न्यूट्रिशंस गेन करते हैं आपके सैप्रोफाइट्स, और जरूरी है नेचर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो अब इनके पास माउथ वगैरह तो नहीं है, तो ये अपनी माइसीलियम और हाइफी को इंसर्ट करेंगे बॉडी में और उससे न्यूट्रिशन सक करेंगे और साथ साथ में इसको डिग्रेड भी करेंगे। तो ये कैसा न्यूट्रिशन, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, मरी हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनका अपना न्यूट्रिशन लेना होता है, उसको डिग्रेड करते हैं माइसीलियम और हाइफी की प्रोसेस से, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। हमारी तरह नहीं कि सारा दिन मुंह चलाते रहे, मुंह है ही नहीं इनके पास, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि डेड ऑर्गेनिजम्स नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिंदा नहीं होंगे, होंगे मरे हुए होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होंगे बट डेड होंगे। सो ये था आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करें तो दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक वर्ड लिया ही गया है पैरासाइट से। पैरासाइट्स क्या होते हैं मैम? तो बात करते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं। सबने पैरासाइट्स को देखा हुआ है, ठीक है, जुए ना कभी तो हुई होंगी ना किसी को, मुझे भी थी बचपन में, खैर, ठीक है। तो ये जो जुए वगैरह है ना, ये सब पैरासाइट्स हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है, इन्हें हम एक्सो पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सो और एंडो। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट मीन्स बाहर, मतलब बॉडी के बाहर, और एंडो का मतलब बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स। दो कैटेगरीज हैं, एक्सो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। अब देखो हम बात करते हैं एक्सो पैरासाइट की। तो जैसे टिक्स हो गए, खटमल हो गए, फ्लीज हो गई, लाइस हो गए, जुए हो गए, तो ये सब बॉडी के बाहर रहते हैं और हमारी बॉडी से ब्लड सक करते हैं। तो बात करते हैं कि पैरासाइट्स और फंगाई में क्या डिफरेंस है, ठीक है, मीन सैप्रोफाइट्स में क्या डिफरेंस है पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स में। तो आप मुझे बताइए, जो जुएं होती किसकी बनती हैं? एक जिंदा इंसान के, है ना, किसी डेड बॉडी पे तो नहीं जुएं पड़ती, ठीक है। तो इसका मतलब जो पैरासाइट्स हैं वो लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। किससे लेते हैं? लिविंग बॉडी से। लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन होता है होस्ट और पैरासाइट के बीच में, ठीक है। पैरासाइट वो जो कि बॉडी पे रह रहा है और होस्ट वो जिसकी बॉडी पे रहा जा रहा है। जैसे कि एक गर्ल है तो इसके सर पे क्या है, बहुत सारी जुएं आ गई हैं, ठीक है। तो ये जुएं क्या हो गई? पैरासाइट हो गई, और इस गर्ल की बॉडी क्या हो गई? होस्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो लाइस है, मीन्स ये जो जुएं हैं, ये खाना भी ले रही हैं और साथ में रह भी रही हैं, मतलब जिस थाली में खा रही हैं उसी में छेद कर रही हैं, ठीक है, नुकसान भी पहुंचा रही हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ रहती हैं, इससे डिसीजेस भी फैल सकती हैं, ठीक है, बॉडी वीकनेस भी आ जाता है, बहुत ज्यादा जुएं हो जाए अगर किसी को, तो अच्छी चीज थोड़ी ना है ये। उसके बाद है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स। तो ये एंडोपैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे राउंड वॉर्म है, वेब फॉर्म है, हुक फॉर्म है, टेप फॉर्म है, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। एस्कैरिस हो गया, एस्कैरिस हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। तो जब बॉडी के अंदर रहकर, जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे, हम इनको तो हम देख लेंगे, लेकिन जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं उनको तो हम देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें पता नहीं चलेगा। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में अगर रह रहा है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, पेट में दर्द होगा, ठीक, इचिंग से फील होती है, तो एनल पोर्शन पे इचिंग से फील होगी, और इंटेस्टाइन में पेन होने लगता है, बॉडी वीकनेस होने लगती है, भूख बहुत लगती है, लेकिन मम्मी बोलती है ना कितना भी खाओ लगता ही नहीं है, ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन हो जाती है उस बच्चे के साथ।
तो ये बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारा ब्लड सक करते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं? बीमारियां देते हैं। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हुआ। ठीक है, डिफरेंस, सैप्रोफाइट्स एक डेड बॉडी पे रह रहे थे। ठीक है, वो डेड बॉडी पे रहकर न्यूट्रिशन ले रहे थे और उसे डिग्रेड कर रहे थे। पर पैरासाइट्स एक लिविंग बॉडी पे रहते हैं जिसको हम होस्ट बोलेंगे, और उससे वो न्यूट्रिशन भी लेंगे, उस पर रहेंगे भी और उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे। ठीक है, मतलब हमारा तो लॉस ही लॉस है, उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड न्यूट्रिशन है आपका, अच्छा एक और एग्जांपल, यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी पैरासाइट्स होते हैं। तो सुनने में लगा ना झटका कि प्लांट्स पैरासाइट, अभी तो हम बता रहे थे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद खाना बना लेते हैं, तो ये पैरासाइट कैसे हो गए? तो नेचर, जैसे मैंने बताया, एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा ही शौक है। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है यार, एनिमल्स की अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो तो पैरासाइट है, लेकिन ये प्लांट पैरासाइट क्यों नहीं हो सकता? तो बस कर दिया इन्वेंशन, कसकटा का। कसकटा, कसकटा को अपनी लैंग्वेज में हम अमर बेल भी बोलते हैं। ठीक है, अमर बेल। अब ये देखो प्यारी सी बेल लटकी हुई है पूरे पेड़ के आसपास। ये क्या करती है? ये अपनी जो रूट्स होती हैं उसको क्या करती है? प्लांट की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देती है। जैसे ये ट्री है, इसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, और जो न्यूट्रिशन है ये सक करती रहती है। ठीक है, और धीरे धीरे प्लांट से पूरा न्यूट्रिशन सक कर जाती है। जिस प्लांट पे ग्रो करती है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, मतलब मरने लगता है। क्लियर? तो प्लांट में भी कुछ ऐसे हैं शैतान से बेल, जिसको हम कसकटा बोलते हैं। अब वो ऐसा करती क्यों है? रीजन होगा भाई, कोई विलन ऐसे थोड़ा ना बनता है। ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। ओके, फोटोसिंथेसिस अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं गेन कर पाती है, इसलिए इसको ये करना पड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब अपना ही है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। तो इसमें हम प्रॉपर क्या करते हैं? फूड इनटेक करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। रोटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, दाल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं फूड की। ठीक है, वहां पे जो पैरासाइट्स थे वो सिंपलर फॉर्म में ले रहे थे, मतलब वो आपका डायरेक्ट ब्लड सक कर रहे थे। तो ब्लड में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो हम कॉम्प्लेक्स फूड में फूड लेते हैं, और उसके बाद वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, और जो डाइजेशन के बाद ये कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और सिंपलर मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड में जाकर मिक्स होंगे, और ब्लड से पूरी बॉडी के सेल्स को सप्लाई किए जाएंगे, और फिर सेल्स उनसे न्यूट्रिशन गेन करेंगे। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब हम होलोजोइक हैं। ठीक है, हालांकि हम इस चैप्टर में कंप्लीट डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे और डिटेल में देखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलो कुछ एक्सेप्शंस पे बात कर लेते हैं। सो बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे। अब बोल सकते हो मांसाहारी प्लांट्स पे, थोड़ा सा वियर्ड है ना सुनने में, प्लांट पर नॉन वेजिटेरियन, वियर्ड, पर ऐसा है, हमारी नेचर हमेशा हमें हैरान करने के लिए तैयार। ठीक है, तो बात करते हैं कि कैसे होते हैं ये प्लांट्स, और भाई कीड़े क्यों खा रहे हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये पिक्चर प्लांट है, और ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, जिसने देखो आपने ट्रैप भी कर रखा है। ठीक, तो इंसेक्ट्स को ट्रैप क्यों करती हैं और कैसे करती हैं? स्वीट सी स्मेल होती है प्लांट्स की, तो इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इसमें अंदर आता है तो ये देखो इसके ऊपर लिड जैसा ये लीफ है, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तुरंत बंद हो जाएगा, और तब तक नहीं खुलेगा जब तक पूरे इंसेक्ट्स को ये एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, उससे न्यूट्रिशन को पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। ठीक है, और उसी तरह ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, जैसे ही अंदर बैठा इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया, और थोड़ा सा स्लिमी टाइप का होता है, चिपचिपा टाइप का होता है अंदर से ये, तो उसी में फंस के रह जाता है बेचारा इंसेक्ट, और फिर धीरे 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 उसको क्या करता रहता है? डाइजेस्ट करता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई क्या जरूरत थी, ये तो प्लांट्स हैं, क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे? तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, इन्हें होती है जरूरत नाइट्रोजन और नाइट्राइट्स की, और जिस सॉइल में ये उगते हैं उसमें नाइट्रोजन या नाइट्राइट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते। ठीक है, तो जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, अब नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए, प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो न्यूट्रिएंट है, जो इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट चाहिए, जो कि इसको सॉइल से अपने एनवायरनमेंट से नहीं मिल रहा है, ये उसको इनटेक करेगा इंसेक्ट से। तो
ऐसे शैतानी नहीं कर रहा है ये, इसको बेचारे को जरूरत है खुद को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, तभी ये इंसेक्ट्स को इनटेक कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार सीबीएसई एग्जाम्स में, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। याद नहीं रखना है मतलब समझ लो, समझी हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं और रटी हुई चीजें 2 दिन तक याद रहती हैं। सो एंजॉय करो पढ़ाई को, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए क्या करता है ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, उनसे नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है और अपनी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन डाइजेशन पे बात करेंगे और प्रॉपर डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल।